हम एगो चीज जो बार बार कह रहे हैं आप सभी को कि अगर थ्योरी पढ़ लीजिएगा ना बुक से, क्लास से, किसी भी टीचर से या कॉलेज में जाके, तो कुछ वो नहीं है, सब कुछ आसान है। लैंग्वेज खाली समझिए। अभी तक इंटर ग्रेजुएशन जो भी करके आप लोग आईटीआई कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आईटीआई करने के बाद तो फिर आपको थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंस मिलेगा। आईटीआई में टेक्निकल फील्ड का अगर तैयारी करते हैं या आईटीआई वगैरह कुछ भी करते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है। जैसे कंप्यूटर का लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है ना, पढ़ना तो वही हिंदी अंग्रेजी है, इसमें भी थोड़ा सा कुछ टेक्निकल वर्ड डाला हुआ है, लेकिन है ये आपसे घरेलू, घरे का चीज है जो आईटीआई में आपको दिखता है, जो बचपन से आप देखते आए हुए हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है, नाम थोड़ा सा टेक्निकल नाम है उसका, उसको जाना है। थ्योरी को एक बार आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से, सब है, कुछ आसान है, कुछ दम तम है नहीं, तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। सभी को आज जो हम बताने वाले हैं, ठीक है, वो है आपको वो है आपका, उस पे अपना लोग चर्चा कर लेते हैं। सवाल है आपका, मल्टी थ्रेड स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या है। मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या है। फोन आ गया था, थोड़ा सा गड़बड़ा गए थे। तो देखिए, मल्टी स्टार्ट होता क्या है ना। थ्रेड तो जानबे करते हैं, जो नट बोल्ट, जैसे बोल्ट है ना यहाँ पे, है ना, कोई सा भी बोल्ट है, ठीक है, ये बोल्ट है अपना, तो इसी पे जो है ना चूड़ी कटा हुआ रहता है ना, उसे वो कहते हैं थ्रेड। इतना सब फालतू बातें जानबे करते हैं। यहीं पे है ना, इसी पे लगाते हैं ना नट एगो, ठीक है, ये नट इसके अंदर में टाइट करने के लिए वो नट है। अब यहाँ कह रहा है लीड वाला गप, जो गप है ना यहाँ पे, है ना, उसको पहले क्लियर कर देते हैं। लीड वाला जो गप है आपका, तो लीड क्या होता है इसको जान जाइए आप पहले। जैसे इस बोल्ट में इस नट को लगाइएगा ना भाई, इस बोल्ट में इस नट को लगाइएगा, इस नट को, तो ये एक चक्कर, एक राउंड इसको एक चक्कर घुमाइएगा ना, ये जितना दूरी तय करेगा, ठीक है ना, जितना दूरी तय करेगा वही होता है लीड। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। इस बोल्ट में ये नट जितना एक चक्कर घुमाइएगा, जितना चूड़ी ये तय करेगा दूरी, एक चूड़ी, दो चूड़ी, तीन चूड़ी, है ना, वही होता है आपका लीड, ठीक है ना। ये भी समझ में आ गया होगा लीड। अब दूसरा बात क्या है, यहाँ पे मल्टी थ्रेड बोल रहा है। अब देख लीजिए एगो बात, सिंगल थ्रेड, है ना, ये थ्रेड जो है ना एक के एक वो कटा हुआ है, सिंगल थ्रेड, डबल थ्रेड होता है, ट्रिपल थ्रेड होता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो सिंगल थ्रेड होता है वो क्या होता है उस पर जान जाइए। एक चक्कर अगर इस नट को घुमाइएगा इस बोल्ट पे, जितना दूरी तय करेगा, तो सिंगल थ्रेड में क्या होगा, एक गो चूड़ी के बराबर ये तय करेगा दूरी, है ना। तो अब अपना लोग क्या लिखिएगा, सिंगल थ्रेड बराबर, है ना, सिंगल थ्रेड बराबर, तो लीड जो है, लीड जो होता है, ठीक है ना, लीड जो होता है, पीच भी समझिए रहे हैं, जितना दूरी तय करेगा एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी के बीच में का दूरी जो है पीच होता है ना। ये भी बात आप क्लियर है, जान जाइए। तो लीड भी आप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ क्या होगा, पीच गुना वन। सिंगल थ्रेड में क्या होता है, सिंगल स्टार्टर थ्रेड में, तो एक बार जो घुमाइएगा ना नोट को, तो एक को चूड़ी तय करेगा दूरी, ठीक है, इसलिए पीच गुना वन हो जाएगा। और डबल में क्या होता है, डबल में वो भी जान जाइए, तो ये पीच बराबर हो जाएगा आपका, ये लीड बराबर हो जाएगा टू इंटू पीच। कहने का मतलब ये हुआ डबल वाला में, ठीक है, डबल वाला में, तो एक बार जो घुमाइएगा ना बोल्ट को, तो दो गो चूड़ी टपेगा, ये जो पीच जो है दो गो चूड़ी का टपेगा। और जो क्या होता है ट्रिपल वाला में क्या होता है, ट्रिपल वाला का जो होता है लीड बराबर आप लिखिएगा, है ना, लीड बराबर जो होगा वो क्या होता है, 3 गुना पीच। मतलब एक चक्कर इस नट को घुमाइएगा
तो आपका जो है ये चूड़ी जो टपेगा नट 3 गो चूड़ी टपेगा, ठीक है ना। ये बात कुछ और था, अब आते हैं मुद्दे पे, है ना। तो इसका मतलब आप इसको देख लीजिए, सवाल को पढ़िएगा, मल्टी थ्रेड स्टार्टर थ्रेड की लीड क्या है। तो देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पिच गुना स्टार्टर की संख्या, मतलब स्टार्टर का संख्या, मतलब कि जितना वो जो है थ्रेड आगे बढ़ रहा है, जितना उसका संख्या होगा वही होगा, है ना, पिच, है ना, लीड होगा उसका, ठीक है। तो मल्टी में भी क्या होगा, आपको जय बार इसको घुमाइएगा, एक चक्कर घुमाइएगा, तो सिंगल वाला स्टार्टर में क्या होगा, एगो चूड़ी टपेगा, डबल वाला में 2 गो चूड़ी टपेगा, ट्रिपल वाला में 3 गो चूड़ी टपेगा। अब यहाँ पे क्या है, मल्टी वाला है स्टार्टर थ्रेड, तो जय को चूड़ी टपेगा ना, तो उसका संख्या यहाँ लिख दीजिएगा 4 5 6 कुछ भी, गुना पिच, है ना, ये हो जाएगा उसका आंसर। तो इसलिए इसका राइट क्या आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, सीधी सी बात है। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, इस स्क्रू का प्रकार क्या है। इस स्क्रू का प्रकार पूछ रहा है। एक बात आपको ध्यान से देखना है, ये जो स्क्रू है ना, इसमें कोनो हेड तेड तो बनल है नहीं, है ना, हेड तो बना हुआ है नहीं। इसी के अंदर में क्या है, ये जो स्लॉट कटा हुआ है देख रहे हैं, हेक्सागोनल है। उसको मिटा देते हैं, आपको स्पष्ट दिखेगा। हेक्सागोनल आपका स्लॉट यहाँ कटा हुआ है ना, देख रहा है ना, ये स्पष्ट ही आपको दिख रहा है, हेक्सागोनल। इसमें जो है आपका पकड़ जो बनाता है, इसके अंदर बॉडी के अंदर में जो फिट होता है, वो इसका टेल के माध्यम से ना, ये टेल जो होता है वो आपको कोई भी पकड़ बनाता है, इसके माध्यम से टाइट होता है। लेकिन ये आसान काम में, है ना, हल्के काम में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें जो आपको खांचा कटा हुआ है ना, देख रहे हैं ना, वो हेक्सागोनल टाइप का कटा हुआ है। इसमें कुंची का प्रयोग करते हैं, एलन की का प्रयोग करके इसको आप आसानी से खोलिएगा, बंद करिएगा, है ना। लेकिन बात कुछ और ही पूछ रहा है, तो थोड़ा सा चर्चा कर दी आप सभी के लिए, है ना। अब थोड़ा फिगर से भी आपको याद रखना है, ठीक है। इस टाइप का अगर फिगर कहीं भी दिखेगा तो आपको फिगर से भी इसका नाम याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रूव स्क्रू, है ना, ग्रूव स्क्रू, ठीक है। अब अगला क्या है, इस नट का नाम क्या है। तो नट को देखिए ना, कौन सा नट है जिसका नाम पूछ रहा है। हाँ, देखिए ये सभी नट को है ना, बड़ी बारीकी तरीका से हम पिछले वीडियो में पढ़ाए हुए हैं, आप देखिएगा ना। अब देखिए बार बार हम पढ़ा पाएंगे नहीं, है ना, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। बच्चे लोग बोलते हैं सर रिपीटेड क्वेश्चन को है तो आप आगे निकल जाइए, क्योंकि आप बता चुके हैं कई बार। ये सभी वीडियो को अगर मेरे द्वारा जितना भी वीडियो दिया गया है, एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में अगर देखते हैं ना, तो ये सब सवाल देख करके मार दीजिएगा आप। इस जो आपका नट का नाम है ना, ये है आपका केसल नट, केसल नट, है ना, केसल नट। एक स्लॉटेड नट जो है, ये जो आपका यहाँ कटा हुआ है ना, ये स्लॉट जो कटा हुआ है, ये देखिए, ये बेलनाकार थोड़ा सा मेटेरियल को आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और ऊपर में जाके स्लॉट कटा है, इसमें कुंच करते हैं, स्प्लिट पिन लगाते हैं ना, इस प्रकार से जो होता है, इस प्रकार से जो होता है, इधर घुसा करके ये दोनों सिरा को जो है उस साइड में मोड़ देते हैं, अपोजिट साइड में मोड़ देते हैं, ताकि ये जल्दी खुलता नहीं है। पंखा वगैरह में भी देखे होंगे आप, है ना, जहाँ वाइब्रेट वगैरह होता है तो वहाँ पे लगा देते हैं, ये खुलता नहीं है आसानी से, स्प्लिट पिन लगा देते हैं उसमें। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। स्लॉटेड नट में क्या होता है, उसमें ये एक्स्ट्रा जो है ना, ऊपर में ये बेलनाकार मेटेरियल को नहीं डाल के यहीं पे स्लॉट कटा हुआ होता है, यहीं पे स्लॉट कटा होता है ना। उसके बाद ये वाला नट बना, वो थोड़ा सा ये कमजोर होता है ना, क्योंकि ये जो बॉडी है इसका, ये थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा मेटेरियल काट करके फिर इसी में ये स्प्लिट पिन को घुसा करके, है ना, मोड़ दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा कमजोर होता है। ये वाला क्या है, एक्स्ट्रा मेटेरियल को जोड़ करके बेलनाकार जो आकार का है, तो ऊपर में आराम से ये स्लॉट काट दिया गया है।
इसमें भी स्प्लिट पिन घुसा देते हैं। तो स्लॉटेड नट में क्या होता है, नट के अंदर में ये स्लॉट कटा हुआ होता है ना। टी नट, तो टी नट तो आप जानिए वो टी आकार का होता है ना, इस प्रकार का टी प्रकार का होता है वो नट। कैप नट है ना, कैप नट का ये इस प्रकार से है ना, ऊपर वाला हिस्सा जो है ये कैप रहता है, बंद रहता है ना, जिससे क्या होता है बोल्ट का जो है कोई भी पार्ट खराब नहीं हो, है ना। बोल्ट को बचाने के लिए इस नट का कहीं कहीं उपयोग करते हैं, है ना। वो कैप नट होता है, एक साइड ये ढका हुआ रहता है, उसका कैप टाइप का लगा रहता है। ठीक है, हम ये सब बात आपको बताए हुए हैं पिछले वीडियो में, आप देख लीजिएगा ना एक बार। अब क्या इस नट का नाम क्या है, अब देख लीजिए ये वाला जो नट है ना, ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा देख रहे हैं ना, वो बड़ा वहीं सा है जहाँ जहाँ ये देखिए आप कहाँ यूज करते होंगे, वेल्डिंग वाले स्थान पे कहीं कहीं वेल्ड अगर किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा वहाँ गड्ढा है या फिर एक्स्ट्रा है कुछ, तो इस नट को वहाँ पे लगा करके वेल्ड कर देते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए तो है तो हेक्सागोनल टाइप का, ये तो देखिए रहे हेक्सागोनल बना हुआ है यहाँ पे, तो हेक्सागोनल टाइप का है। तो और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं बी नंबर में वही बात है, हेक्सागोनल वेल्ड नट, वेल्डिंग कार्य में इसका उपयोग किया जाता है कलर के साथ। हेक्सागोनल नट है ना, यहाँ पे अगर रहता, यहाँ कलर बना हुआ रहता है ना। कैसल नट तब देखिए किए हैं इससे पहले भी वीडियो में, आप जा करके देख लीजिए। सेल्फ लॉकिंग नट भी हम बताए हुए हैं, सभी चीज बताए हुए हैं, आप देख लीजिएगा, है ना। अगला सवाल, इस रिंच का नाम क्या है, इस स्पेनर का नाम पूछ रहा है। अब देखिए करके ना, नहीं समझ जाइएगा, ये हुक रिंच है ना। इस रिंच का नाम है हुक रिंच, है ना। फेस रिंग जो होता है, फेस रिंग इस प्रकार से होता है, फेस रिंच है ना, यहीं पे डाल करके वो फेस के रिंच को अच्छा घुमाते हैं नट को, है ना। फेस पिन रिंच उसी प्रकार का, पिन रिंच भी अलग टाइप का होता है, हम सब कुछ बताए हैं, आप देखिएगा ना एक शुरू से वीडियो, तो आपको सब चीज मिलेगा, जो भी ऑप्शन में यहाँ पे मिल रहा है ना आपको, रिंच वगैरह स्पिनर वगैरह, तो ये सब कुछ हम बताए हुए हैं, आप शुरू से देख लीजिएगा वीडियो, है ना। तो ये हुक टाइप का है, इसमें डाल करके है ना आसानी से, यहाँ पे डाल करके आसानी से खोल सकते हैं, स्लॉट कटा हुआ है ना यही वाला हिस्सा को उसमें डाल करके, है ना, हुक को डाल करके उसको आसानी से घुमा दीजिएगा, ये हुक रिंच है। इस स्क्रू का प्रकार क्या है, देख लीजिए, इस स्क्रू का प्रकार पूछ रहा है, तो इसमें भी देख रहे हैं यहाँ पे ये जो कटा हुआ है आपका, तो ये जो कटा हुआ है, ये हेक्सागोनल कटा हुआ आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। इसमें भी आप क्या करिएगा, तो वो क्या कहते हैं एलन की का ही यूज करते होंगे, है ना। इस टाइप का अगर आपको स्क्रू है तो यहाँ पे भी आप इसको टाइट वगैरह करने के लिए एलन की का उपयोग करते हैं, है ना। तो फिर इसका नाम पूछ रहा है आपसे, तो इसका नाम जो है ना हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू है। ये सॉकेट हेड स्क्रू जो है हेक्सागोनल टाइप का है, हेक्सागोनल हेड स्क्रू, ये तो है नहीं काउंटर सिंकिंग, वो सब चीज हम बताए हुए हैं, आप शुरू से वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आप तुरंत पहचान जाइएगा। अब बहुत ऐसा फिगर से ही आपको पहचान करके क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। अब कह रहा है वह फाइल क्या है जो एक फेस एज के साथ चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में समांतर होता है, चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में समानांतर होता है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक है ना एक के समान होता है। ठीक है, अब बहुत सारा फाइल देखे होंगे ना, उसका 1/3 भाग जो है ना यहाँ टेपर में होता है, बहुत लगभग फाइल, ये वाला हिस्सा है ना, ये हिस्सा जो है ना आगे से वो थोड़ा सा टेपर में होता है लगभग फाइल का। लेकिन एक ऐसा फाइल है जिसमें एक फेस एज के साथ चौड़ा, वह फाइल क्या है जो एक सेफ एज के साथ, ये जो एज होता है ना ये वाला हिस्सा वो सेफ एज है, मतलब उसमें थ्रेड कटा हुआ नहीं है, दांतें कटा हुआ नहीं है, दांतें कटा हुआ इस पे कटा हुआ रहता है ना, तो एक साइड सेफ रहता है उसमें कटा हुआ नहीं रहता है, एक साइड कटा हुआ रहता है। चौड़ाई में आयताकार है ना और समांतर दोनों बराबर होता है, ये बात भी आपको हम बताए हैं।
वो तो होता है भैया, देखिए हैंड फाइल भी होता है उसी प्रकार से, लेकिन ऑप्शन में देखिए हैंड फाइल तो है नहीं। हम कई बार आपको बताया हुआ है, पिलर फाइल जो है ना, लगभग चीज जो है पिलर फाइल का हैंड फाइल से मिलता जुलता बात है, लेकिन कुछ बात जो है थोड़ा सा अंतर है उसमें, क्या कि पिलर फाइल की मोटाई हैंड फाइल से ज्यादा होता है, ठीक है ना, और चौड़ाई जो है हैंड फाइल के अकॉर्डिंग कम होता है पिलर फाइल। हम सब फाइल के बारे में बारी बारी से बहुत अच्छे तरीका से पढ़ाए हैं, आप शुरू से वीडियो देखिएगा या प्ले लिस्ट में जाइएगा, थ्योरी में हम बताए हुए हैं किस फाइल में क्या होता है, किस फाइल को कैसे पहचानिएगा, है ना, उसको देख करके आसानी से आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना। अब एक वो चीज क्या है, ड्रेडनॉट फाइल। और ड्रेडनॉट फाइल जानते हैं, सॉफ्ट मटेरियल के लिए इसको उपयोग किया जाता है, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी वगैरह नॉन मेटेलिक जो होता है उसको घिसाई के लिए अपना लोग ड्रेडनॉट फाइल का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। एक है वर्डिंग फाइल, है ना, वर्डिंग फाइल। वर्डिंग फाइल अभी जस्ट आपको हम बताए हुए हैं, जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में। आगे से जो है ना उसका नोकीला होता है, इस टाइप से नोकीला होता है ये आगे वाला पोर्शन, है ना। ताले संकीर्ण स्थान पर उसका यूज करते हैं, या ताले की मरम्मत के लिए, है ना, वर्डिंग फाइल का उपयोग करते हैं। अब ये स्विस पैटर्न फाइल, स्विस पैटर्न फाइल जो है परिशुद्ध चिकनाई के लिए इसका यूज करते हैं, या इसको कहते हैं प्राथमिक फिनिशिंग उपकरण, है ना। सभी को हम बारी बारी से फिगर के साथ बताए हुए हैं भाई लोग, आप लोग देखिएगा ना शुरू से वीडियो सब आ जाएगा। किस फाइल में फेस पर डबल कट, मतलब फेस जो है फाइल का, है ना, ये फाइल ऐसा है, ये फेस पे डबल कट, है ना, डबल कट है, ये डबल कट है ना, और कह रहा है फेस पर डबल कट और किनारे पर सिंगल कट कटा होता है, किनारे पर सिंगल कट, मतलब इसका जो किनारा है ना वहां पे सिंगल कट कटा होता है, उस फाइल का नाम पूछ रहा है अपना लोग से, है ना। तो इसके बारे में आप जा करके हम क्या बोलेंगे, बार बार शुरू से देखिएगा ना वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्डिंग फाइल, है ना, वर्डिंग फाइल जो होता है, ठीक है, इस पे जो है डबल कट रहता है, और किनारे पे जो है ना, किनारे पे रहता है उसमें सिंगल कट, उसको कहते हैं वर्डिंग फाइल, ठीक है ना। और इसका यूज ताले की मरम्मत के लिए अपना लोग करते ही हैं, या कोई संकीर्ण स्थान पर उपयोग के लिए अपना लोग वर्डिंग फाइल को उपयोग करते हैं। पिलर फाइल आपको हम बताइए दिए हैं, सिंगल कट तो सिंगल कट है, रास्प कट तो जानते ही हैं चमड़े का वगैरह का, है ना, उस पर घिसाई के लिए अपना लोग, या पंचर वगैरह बनाता है कोई भी तो उस पर घिसाई के लिए अपना लोग रास्प कट फाइल, उसमें क्या तो पंच के द्वारा जो है ना, पंच के द्वारा थोड़ा थोड़ा सा उभार दे देते हैं, है ना, उस पर पंचिंग कर देते हैं, जिसका उपयोग करते हैं फिर, है ना, उसको कहते हैं रास्प कट फाइल। इस फाइल का नाम क्या है भैया, देखो ये फाइल के बारे में भी हम बताए हुए हैं यार, हमको तो सब तो लग रहा है कि क्वेश्चन पढ़े लिए है ना, ऐसा हमको लगने लगा है, तो तुम लोग शुरू से देख लेगा तो हमको आसान हो जाएगा। सभी चीज के बारे में भी जस्ट भी बताएं, इससे पहले वाले वीडियो में बताएं, अब फाइल को अलग से हम पढ़ा दिए हैं, अब तुम प्ले लिस्ट में जाकर के देख लेना भाई लोग, है ना। इस फाइल को अपना लोग कहते हैं स्विस पैटर्न फाइल, है ना, स्विस पैटर्न फाइल, ठीक है। इस गेज का नाम क्या, अभी हम 25 क्वेश्चन इससे करवाए हुए हैं अभी लगातार, है ना। इस फाइल को रिंग गेज कहते हैं, फाइल बोल रहे हैं, ये गेज जो है इस गेज को रिंग गेज कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, है ना। ये रिंग टाइप का है ना, इसलिए ये रिंग गेज है, रिंग टाइप का है, रिंग गेज है। कैलिपर गेज को भी बताए हुए हैं, थ्रेड रिंग गेज को भी बताया हुआ है, थ्रेड प्लग गेज को भी बताया हुआ है, सब कुछ पढ़े ले हैं भैया। अब बार बार इसको पढ़ा करके क्या तुम लोग का हम समय बर्बाद करें, लेकिन यार थ्योरी पढ़ दो यार, यही हम कहेंगे भाई, थ्योरी पढ़ दो, आसान लगेगा, अच्छा लगेगा तुम सभी को, ठीक है भाई। बहुत जल्द मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।